चलकी चौक के समीप लक्ष्य लाइब्रेरी का किया गया उद्घाटन। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बेगूसराय जिला के खोदावंदपुर प्रखंड अंतर्गत दौलतपुर पंचायत के चलकी चौक स्थित लक्ष्य लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। आयोजित कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कुमारी मंजू वर्मा, रोसड़ा के निबंधन पदाधिकारी डॉक्टर भास्कर ज्योति, जदयू नेता डॉक्टर विकास कुमार, रेलवे कॉमर्शियल सुपरवाइजर संजय कुमार समेत अन्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रामविलास पासवान व मंच संचालन सेवानिवृत्त शिक्षक रामकृष्ण पौदार ने की। आइए जानते हैं अतिथियों से, जिन्होंने क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। सभी लोगों से मेरा विनती है कि अगर समाज में कोई अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट किया जाए। ऐसा नहीं है कि उसको नेगेटिविटी डाल के उसको नीचे किया जाए। आज ये सोच जो है ये समाज को एक नई दिशा देगा, आपके आने वाले पीढ़ी को नई दिशा देगा। और यही का देन है आज सर ने जैसा एग्जाम्पल दिया कि सर आज मुखर्जी नगर जाते थे इस टाइप की लाइब्रेरी का उसमें पढ़ने के लिए, तो इनका जो संघर्ष का दिन था शायद हम उस दिन को देखे हुए हैं। और मोटरसाइकिल से जितना भी एक्सीडेंट होता है वो हमारे युवा पीढ़ी को 25 से नीचे का बच्चे होते हैं। कितने मेहनत से माँ बाप आपको पालते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी को मिनट में खत्म कर देते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर कीजिए। बाइक चलाना अच्छी बात है, आप लोग को मिला, हम लोग को साइकिल भी नहीं मिला था। थोड़ा सा ऊपर कंट्रोल कीजिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। आप कुछ भी करते हैं एक बार अपने परिवार के बारे में सोचिएगा। आप गलत रास्ते पर नहीं जाइएगा, आप सही रास्ते पर जाइएगा। और मोबाइल है तो सबको मिला है। आज पहले तो फोन का जमाना था, गाँव में एक फोन होता था, अभी तो घर घर मोबाइल। उसमें अच्छा चीज देखिए और अपने ऐसा बनिए कि हमसे लोग प्रेरित हो कि हम भी ऐसा करें। आज जैसे सबसे प्रेरित हो रहे हैं कि सर आज IAS बने, UPSC तो क्रैक किए, तो आज इनसे सीखना चाहिए। ऐसे फिक्र को दान में नहीं मिला है ये नौकरी। आज कहते हैं कि जब से चला वो मंजिल पे नजर है, हमने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये खुशियां हमें विरासत में नहीं मिली, तुमने मेरा काटो भरा बिस्तर नहीं देखा। तो इनका जो बिस्तर होगा मैं बखूबी समझ सकता हूँ कि कितना संघर्ष लाइफ में किए होंगे। तो इसलिए बच्चों कभी भी घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है और संघर्ष करते रहना है, सफलता मिलेगी। पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, पढ़ने के लिए शांत चित्त मन होना चाहिए। जिस समय छात्र अध्ययन करते हैं उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और इसके लिए लाइब्रेरी सबसे उपयुक्त जगह है, जहां शोर-गुल से दूर शांत चित्त वातावरण में आप ना तो किसी दूसरे से मिल सकते हैं और ना ही बात कर सकते हैं। बात भी करना होगा तो लाइब्रेरी से बाहर जाकर के, इससे शांत जगह कहीं नहीं मिलेगा। अतः मैं सभी सुनने वाले अभिभावकों से अनुरोध करूंगा, यदि आपके बच्चों में कुछ पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है, घर पर ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उन्हें लाइब्रेरी ज्वाइन करवाइए। और लाइब्रेरी में जो शांत माहौल होता है, जो कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट भी उसे देख करके जबरदस्ती उनको पढ़नी पड़ती है। अभी मोबाइल पर कुछ परिचर्चा चल रही है कि मोबाइल अच्छाई भी है और बुराई भी है। जैसे विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है, उसी प्रकार से मोबाइल भी उसी प्रकार से है। मोबाइल विज्ञान की देन है और वो अभिशाप भी है और वरदान भी है। आप अपने लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं उस पर निर्भर करता है। आज जो बुक आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आज आप AI के माध्यम से, ChatGPT के माध्यम से कोई भी कठिन विषय पर आप सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। यदि आप ठीक ढंग से मोबाइल यूज करें तो आज आपको जो बुक आप मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलेगा वो आपको ChatGPT पर, AI पर उपलब्ध है। आप वहां से उसका उपयोग कर सकते हैं। आज इस चलकी ग्राम में राम प्रवेश महतो जी ने एक शिक्षा का केंद्र पुस्तकालय की स्थापना करके इस इलाके में अपना नाम रोशन किया। और इन्होंने सामाजिक विकास के साथ साथ विद्यार्थी के
जीवन का सर्वांगीण विकास करने के लिए पुस्तकालय की स्थापना करके, पुस्तकालय खोल करके बच्चों का शारीरिक विकास, बच्चों का मानसिक विकास, बच्चों का आध्यात्मिक विकास करने का जो इन्होंने संकल्प लिया, उसे आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से देखा और बहुत सारे लोग इसमें उपस्थित हुए, जिसमें हमारे बीच उपस्थित रहे अवर निबंधक पदाधिकारी रोसड़ा और पूर्व मंत्री मंजू वर्मा जी और हमारे मान्यवर सेवानिवृत्त बहुत सारे शिक्षकगण और समाज के अगले पिछड़े वर्गों के लोगों, जिन्होंने इन कार्यक्रम में भाग लेकर के विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए, शिक्षित करने के लिए, संगठित करने के लिए और संघर्ष करके अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत सारे जो बच्चों को दिया गया ज्ञान, वो आज हमें यहाँ देखने को मिला। मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम अगर समाज में बढ़ रहा है तो हम इसे सांस्कृतिक विरासत के रूप में लेना चाहेंगे। ये भारत की संस्कृति है, भारत के शूरता और वीरता का प्रदर्शन करने का एकमात्र माध्यम शिक्षा का केंद्र यह पुस्तकालय है। पुस्तकालय से हम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं और हमें अपने जीवन में शिक्षा पाने का एकमात्र यही उद्देश्य नहीं कि हम केवल शिक्षा पा करके नौकरी प्राप्त करें। नौकरी पाना शिक्षा का उद्देश्य नहीं, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना और अपने जीवन का सफल बनाना, चरित्र का निर्माण करना, मानवीय चरित्र का निर्माण करना ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है। शिक्षा के बिना हमारा विकास नहीं हो सकता है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। ये राम प्रवेश जी इस कार्यक्रम में जो भूमिका अदा किया है वो अग्रणी भूमिका है। इससे हमारे समाज का विकास होगा, इससे विद्यार्थी का जीवन आगे बढ़ेगा और उत्तरोत्तर गति से हम आगे बढ़ते रहेंगे। शुभ नाम? इनाम विलास पासवान, सेवानिवृत्त शिक्षक। आज पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें अवर निबंधक पदाधिकारी रोसड़ा, भूतपूर्व मंत्री मंजू वर्मा जी एवं अन्य अभिभावकगण मौजूद थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे देहात में जहां शिक्षा की रोशनी नहीं गई, या पुस्तकालय खुला है। शिक्षा की रोशनी, जिस झोपड़ी जहां अंधकार है वहां यह शिक्षा का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा और इस बच्चों के विकास से केवल उसका ही विकास नहीं होगा, हमारे गांव का विकास होगा, इलाके का विकास होगा और जिला का विकास होगा। इस अवसर पर जो भी पदाधिकारीगण आए हैं उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, खैर मकदम करते हैं। साथ ही उससे जो इस पुस्तकालय में आएंगे बच्चों का, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं इस संचालक राम प्रवेश जी का भी हम शुक्रगुजार हैं और उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। उनके सुपुत्र को भी धन्यवाद देते हैं जिनकी सोच इतनी हुई और यहाँ पर ये पुस्तकालय का निर्माण किए हैं, जिससे बच्चों का विकास होगा। बच्चों का ही नहीं विकास होगा, उसके साथ साथ अभिभावक का विकास होगा, सबों का विकास होगा।